आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की यहां कटौती की है, यानी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों शब्द आपने न्यूज में तो अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हो इनका असली मतलब क्या होता है और आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं। जब किसी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई के पास जाता है उधार लेने के लिए। अब आरबीआई उस उधार पे कुछ इंटरेस्ट लेता है और इसी इंटरेस्ट को रेपो रेट कहते हैं। तो देखो, अब आरबीआई इसी रेपो रेट के द्वारा महंगाई को कंट्रोल करता है। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए कि बाजार में कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो अब आरबीआई बैंकों को जो लोन देगा वो महंगे रेट पे देगा। इससे होगा क्या कि बैंकों को अगर महंगे रेट पे लोन मिल रहा है तो वो आगे भी लोगों को जो लोन बांटेंगे वो महंगे रेट पे बांटेंगे, और महंगा लोन होने की वजह से बहुत सारे लोग लोन नहीं लेंगे, और लोन ना लेने की वजह से बाजार में पैसे की कमी रहेगी, क्योंकि लोग खर्च नहीं करेंगे। जब लोन ही नहीं लेंगे तो पैसे रहेंगे नहीं लोगों के पास, तो वो खर्च नहीं करेंगे। खर्च ना करने से जो डिमांड है वो कम हो जाएगा, और अगर डिमांड कम हुआ और सप्लाई वैसी ही रही तो अपने आप कीमतें नीचे आ जाती हैं। इसी तरह से रेपो रेट के द्वारा आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करता रहता है, इसको घटा बढ़ा के। करंट रेपो रेट 5.5% चल रहा है, जो कि हर 2 महीने पे आरबीआई चेंज करता रहता है। अब आते हैं रिवर्स रेपो रेट पे। तो इसी का उल्टा, जब आरबीआई बैंकों से पैसे लेता है और उन पे जो इंटरेस्ट देता है वो रिवर्स रेपो रेट होता है। अब इसके द्वारा भी आरबीआई कंट्रोल करता है महंगाई को। और इसमें होता क्या है कि जैसे अगर महंगाई बढ़ गई है तो आरबीआई अपना रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा। इससे बैंकों को ये लगेगा कि लोगों को लोन क्यों दें, अगर महंगे दाम पे आरबीआई ही उन्हें जो है लोन का इंटरेस्ट दे रहा है। और आरबीआई को पैसे लोन के रूप में देना बैंकों को सुरक्षित इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ एनपीए होने का खतरा नहीं रहता है, और लोगों को अगर पैसे देगा आरबीआई तो वो एनपीए बन सकता है। इस वजह से आरबीआई को लोन देना बैंक ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में अंतर। तो साथियों, रेपो और रिवर्स रेपो दोनों इकोनॉमी के रिमोट कंट्रोल है। ईएमआई काफ़ी कुछ इन्हीं पे